एक दिन महाराज देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे। दूर से देखा, दूर से क्या देखा, एक बहुत सुंदर नगर दिखाई दे रहा है। जब नगर को देखा, मन में विचार किया, इतना सुंदर नगर तो मैंने कभी नहीं देखा है, और क्यों नहीं इसमें भ्रमण करना चाहिए। वो जब भ्रमण करने के लिए गए तो दूर से देखा, शीलनिध नाम के राजा ने देखा। आइए महाराज, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सरसदा प्राणायाम पारंगता। आइए महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटे। बाबा जी आज कैसे आना हुआ? संत श्रोमण कभी द्वार पे तो नहीं आते हैं, लेकिन कि आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा तुम्हारी, क्या चाहिए धनुमाल नाती हम सेवा करें तुम्हारी। बाबा जी एक काम करो ना, संत श्रोमण द्वार द्वार पे, संती श्रोमण द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्श सभी हुए पाते। होती है शुभ मेरे श्रोताओं, उच्च सा आसन दे दिया। बाबा जी बैठो सेवा पाने की। बोले बाबा जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है, कहो जल्दी कहो, क्योंकि मैं ऐसे वैसे महात्मा ना आए। बोले अच्छा, बोले हाँ। उसी समय महाराज जवाब दिया, बाबा जी मेरे घर में एक बहुत सुंदर कन्या है, और आप मतलब हस्तरेखा देख लेते हो। जवाब दिया, पागल हो गए क्या? हम ऐसे वैसे महात्मा ना है, हम बहुत पहुंचे वही महात्माएं। हम हस्तरेखा भी देख लेते हैं, मस्त रेखा भी देख लेते हैं। कौन सी रेखा दिखाना चाहते हो? दिखाओ, लड़की कहाँ है तुम्हारी? जैसे महाराज इतने शब्द सुने हैं, उसी समय महाराज विश्व मोहनी को बुलाया, और जब विश्व मोहनी को बुलाया तो मेरे श्रोता बंधुओं विश्व मोहनी को देखा। बोले यही लड़की है? बोले हाँ यही लड़की है। जैसे ही महाराज हस्तरेखा देखी, उसकी हस्तरेखा में लिखा था जो इसके साथ में शादी करेगा वो अमर हो जाएगा, अमर। अब तो महाराज दूसरे का भविष्य देखने के लिए गए थे देवर्षि नारद, अपने भविष्य में डूब गए। शादी करूंगा, शादी साधु बन करके नहीं जीऊंगा, और शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ में करूंगा। ना ना ना। अब तो देवर्षि नारद दूसरे के भविष्य में भूल गए, विचार करने लगे हैं। महाराज देवर्षि नारद छोड़ नहीं रहे हैं, हाथ पकड़े के पकड़े ही रह गए। विचार करने लगे, अगर जाके संग में मेरी शादी हो जाती ना। हाथ को छोड़ा कि छोड़ कर हाथ में टीका नारद चले, दिल में बातें और लगी की हाथ को पकड़े के पकड़े ही रह गए। विचार करने लगे, शादी करेंगे, शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे।
कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, श्वास उनकी रुकी रह नारद विचार करने लगे मन में, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में वो समझ ना सके प्रभु की लीला, वो समझ ना सके प्रभु की लीला, श्वास उनकी रुकी है। और इसी बीच में श्रीमान रणवीर सिंह उर्फ राजू भैया जो इसी गांव से निवासी हैं, ये हमें गुप्त दान दे रहे हैं और परमपिता परमात्मा से निवेदन है। देखो भैया का जो कहना है वो भी ठीक है। परमपिता परमात्मा से हमारा एक ही निवेदन है, इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रति बढ़ता रहे, यही निवेदन है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि गुप्त दान, देखो दान जो किया जाता है ना बड़ा सहूलियत से किया जाता है। दान करने के बाद में किसी का ये जोर और शराबा नहीं होता है कि हमने इतना पैसा दान कर दिया, वो दान नहीं, एक जुर्माना के समान हो जाता है। और सबसे बड़ा अगर दान बताया गया है वो गुप्त दान, चाहे 1 रुपया करो चाहे 2 रुपया करो, और सीधा भगवान की वहां पर एंट्री हो जाती है। लेकिन कुछ लोग 10,000 कर देते, बोले बार बार का दे, मेरा नाम बोलो है, मेरा नाम बोला, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा अगर दान होता है तो महाराज गुप्त दान होता है। बोलिए गोविंद भगवान की।